हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और इस वक्त की सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा आयोजन होने को है और उसकी तैयारियां अंतिम रूप में। सबसे पहले खबरें इसी से जुड़ी हुई। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तैयारियों के दौर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सारी तैयारियां कर ली गई। प्रधानमंत्री मोदी का विशेष विमान राजा भोज एयरपोर्ट पर उतरेगा। यहां से मोदी स्टेट हैंगर पर जाएंगे और हेलीकॉप्टर से जम्बूरी मैदान के पास बने हेलीपैड पर उतरेंगे। इस हेलीपैड से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर जनजातीय सम्मेलन होना है। प्रधानमंत्री 4 व्हीलर में बैठकर सम्मेलन स्थल तक जाएंगे। करीब सवा घंटा रुकने के बाद प्रधानमंत्री वापस 4 व्हीलर से हेलीपैड जाएंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी कैंपस में बने हेलीपैड पर उतरेंगे और फिर 4 व्हीलर में बैठकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन जाएंगे। यहां आधा घंटा रुकने के बाद पीएम वापस राजा भोज एयरपोर्ट रवाना हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के 11 जिलों के करीब 27,000 आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में शामिल होने के लिए 14 नवंबर की रात में भोपाल पहुंच जाएंगे। इन्हें 25 स्कूल कॉलेज कैंपस में ठहराया जाएगा। उनके खाने पीने रहने का पूरा इंतजाम किया है। बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तैयारियां अंतिम चरण में है। और इसी के साथ भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज का नाम बदल गया और इसको लेकर आतिशबाजी हुई। भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर खुशी जताई जा रही है। हबीबगंज का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन हो चुका है। आतिशबाजी हुई है बीजेपी दफ्तर के सामने। ये आतिशबाजी की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान और दूसरे बीजेपी नेता इस अवसर पर मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देखें, भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं ने मिलकर आतिशबाजी की है बीजेपी दफ्तर के सामने। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल चुका है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ये नाम हो चुका है। और इसी मौके पर खुशी मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के सामने आज आतिशबाजी की गई। रानी कमलापति जल प्रबंधन में निपुण थी। उन्होंने कई मंदिर बनवाए, पार्क बनवाए। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाम करना सचमुच में पुराने गौरव को लौटाने का काम है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह भदौरिया भोपाल से जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सत्येंद्र, नाम बदलने की खुशी भारतीय जनता पार्टी मना रही है। दफ्तर के सामने आतिशबाजी हुई, बताएं इस बारे में। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो भोपाल में 15 तारीख को होने का है। दूसरा चीज ये है कि जो हबीबगंज स्टेशन था उसका नाम बदलकर अब रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। लिहाजा उसी के चलते बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने बीजेपी कार्यालय के सामने जमकर इसका आतिशबाजी की और जश्न मनाया।
सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने यहाँ बीजेपी कार्यालय के सामने जो आतिशबाजी करके रानी कमलापति का जो नामकरण किया गया उसको लेकर जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान जो है बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि अगले जो दिन है हम हर घर में दिया जलाकर जो प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री है उनको इस बात की शुक्रिया अदा करेंगे कि जो रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन का नाम किया गया है इसको लेकर हम शुक्रिया अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पर जश्न मनाया है, आतिशबाजी की है। हालांकि दिन भर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से इस पर विरोध जताया था और बीजेपी ने उस पर पलटवार भी किया और गौंड शासन की, गौंड राजवंश की जो आखिरी रानी थी उनके नाम पर अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम हो चुका है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्लेटफॉर्म पर हबीबगंज की जगह अब जगह जगह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं। स्टेशन पर बाहर की तरफ लगे बोर्ड को बदल दिया है। यह आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने 15 नवंबर को होने वाले उद्घाटन के पहले इसके नाम बदलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा। प्रस्ताव पास हो गया और 24 घंटे के भीतर प्रदेश सरकार ने इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रधानमंत्री 15 तारीख को इसका लोकार्पण करेंगे। रानी कमलापति भोपाल की अंतिम गौंड आदिवासी शासक थी। पंद्रह नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी भोपाल पहुंचेंगे और यहां वो जम्बूरी मैदान पर जनजाति गौरव सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। साथ ही जो हबीबगंज का नवनिर्मित बिल्डिंग है उसका लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया। 15 नवंबर की सुबह 6 बजे से प्लान शाम 6 बजे तक होगा। जम्बूरी मैदान के सामने और बाग सेवनिया थाने से लेकर मानसरोवर कॉम्प्लेक्स तक वाहनों का आवागमन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। हबीबगंज के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 को पूरी तरह बंद किया है। यात्री स्टेशन में जाने के लिए सिर्फ 4 नंबर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर पाएंगे। बाग सेवनिया थाने से मानसरोवर के बीच सुबह 6 से शाम 6 बजे तक एंट्री नहीं दी जाएगी। डायवर्जन रूट पर ट्रैफिक पुलिस ने 50 पॉइंट चिन्हित किए जहां तकरीबन 1665 ट्रैफिक जवान तैनात होंगे। ट्रैफिक एएसपी संदीप दीक्षित ने लोगों से ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सहयोग देने की अपील की है। सभी का जंक्शन पॉइंट पटेल नगर बनेगा और पटेल नगर से जो पिपलानी रोड पे जो आनंद नगर वाला रास्ता है, आनंद नगर वाले पॉइंट पर हमारे 4 कट पॉइंट्स बने हुए हैं ग्राउंड में जम्बूरी आने के लिए। उससे हमारी जम्बूरी मैदान पे बसेस पार्किंग है। तो तीसरा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ये पूर्ण तरह बंद रहेगा इस तरीके से प्रवेश सुबह 6 से लेकर शाम तक। दिन से भी डाइवर्ट हो चुका है। 5 नंबर हबीबगंज स्टेशन का रोड यूज हो रहा है। राजधानी भोपाल में 15 तारीख को बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस महासम्मेलन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस आयोजन को भव्य स्वरूप देने में जुटी है। गांव-गांव जाकर आदिवासियों को यहां आने का आमंत्रण दिया जा रहा है। भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा आदिवासियों को न्योता देने के लिए कीकड़िया गांव पहुंचे। उन्होंने वनवासी लोक नृत्य की थाप पर लोगों को आमंत्रित किया। कहा कि प्रधानमंत्री उनके मुख्य आतिथ्य में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी। जनजाति गौरव दिवस के भव्य आयोजन का आमंत्रण देने वनवासी भाइयों बहनों के बीच आया हूं। साथ ही कहा कि समारोह के लिए प्रदेश भर में भारी उत्साह है। वहीं हबीबगंज का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के विरोध पर कहा कि किसी को नहीं पता कि हबीब कौन था, लेकिन रानी कमलापति की वीरता का इतिहास हमें भली भांति मालूम है। कि रानी कमलापति की तलवार का ये गौड़वाना के भील जानते हैं, गौड़वाना के आदिवासी जानते हैं, गौड़ जानते हैं कि भोपाल के अंदर भी गौड़ राजा आदि जनजाति का ही राज रहा है। इस राज को छीना गया था नवाबों के द्वारा। बालाघाट जिले के मालाखेड़ी गांव में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नक्सलियों ने फिर कायराना करतूत की है। नक्सलियों का असल चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा को खत्म करने के लिए सरकार अभियान पूरी दृढ़ता से जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में निवास पर आपात बैठक बुलाई। घटना को लेकर कहा कि पूरी स्थिति की समीक्षा की है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उन परिवारों के साथ सरकार खड़ी है।
मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की राशि और एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। पूरी स्थिति की मैंने समीक्षा की है। पीड़ित परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। उन परिवारों के साथ सरकार खड़ी है। पीड़ित परिवार के सदस्यों के, मृतक परिवार के सदस्यों को 5-5 लाख रुपए की राशि और परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में स्थान दिया जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दतिया दौरे पर हैं। आज मिश्रा ने मां पीतांबरा के पूजन किया, बनखंडेश्वर महादेव का दुग्धाभिषेक किया और शनिदेव भगवान के दर्शन किए। आशीर्वाद देने के बाद नरोत्तम मिश्रा हथलई पहुंचे और 1 करोड़ 23 लाख की लागत से बनने वाली छत्ता से जिगना सड़क का भूमि पूजन किया। साथ ही गांव के विकास के लिए तकरीबन 65 लाख की अन्य विकास योजनाओं को स्वीकृति दी। इस दौरान मिश्रा ने लोगों की समस्याएं सुनी। मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि किसानों की कर्ज माफी करने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार में आई और इस इलाके में किसी का भी कर्ज माफ नहीं हुआ। मिश्रा ने कांग्रेस सरकार को झूठों की सरकार करार दिया। अगर सरकार बनेगी तो 2 लाख तक का किसान का कर्जा माफ करेगी। कहीं थी क्या? आया सिर्फ अकले के लोग बोल रहा, कहीं थी? बताओ कौन कौन के खाते में 2 लाख आ गए थे? मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर आज ग्वालियर पहुंची। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्मारक पर दर्शन किए। पुष्प अर्पित करने के बाद वे रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल की माटी लेकर भोपाल जा रहे हैं। उषा ठाकुर का कहना है कि अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती कार्यक्रम में वहां अपनी तरफ से शहीदों के स्मारकों से माटी लेकर जा रही हैं, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए बलिदानों की वजह से हम हैं और रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने पर खुशी जताई। कहा कि कांग्रेस का काम आपत्ति जताना है। वहीं फिल्म अभिनेत्री पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कंगना रनौत पर उषा ठाकुर ने कहा, आज़ादी आज़ादी होती है, आज़ादी भीख में नहीं मिली, लाखों शहीदों के त्याग और बलिदान से यह आज़ादी मिली है। ये मिट्टी, ये महापुरुषों के, उनके जो कर्मठता है, उनकी जो देशभक्ति है, उनका जो संघर्ष है, उनका जो जुझारूपन है, वो इस आने वाली पीढ़ी में आना बहुत जरूरी है। हम सब आजादी तभी सुरक्षित रख पाएंगे जब हम अपने क्रांतिकारियों को, ऐसे वीरांगनाओं को, ऐसे वीरों को पढ़ें। ग्वालियर में अवैध वसूली को लेकर खाकी पर दाग लगाया। दरअसल लगातार ग्वालियर शहर में एंट्री पॉइंट पर अवैध वसूली की शिकायत एसपी अमित सांघी को मिल रही थी, जिसे लेकर एसपी ने आईपीएस ऋषिकेश मीणा और एएसपी हितिका वासल को कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश के बाद ऋषिकेश मीणा बेला की बावड़ी पर चेकिंग पॉइंट को चेक करने पहुंचे, जहां उन्होंने 2 आरक्षकों सुमित दोहरे और सूरज सिरौलिया को वसूली करते रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद दोनों को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। साथ ही विभागीय जांच शुरू कर दी। दोनों पुलिसकर्मी झांसी रोड थाने में पदस्थ थे। सीएसपी मुरार ने जो है इन 2 आरक्षकों को संदिग्ध कार्यकलाप करते हुए ट्रक्स रुके हुए थे, रोका और उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी। उसमें से 2 आरक्षकों को निलंबित किया गया। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस के एएसआई का एक वीडियो युवक को पीटते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। आकाशवाणी चौराहे पर वायरल हुए वीडियो में खाकी वर्दी पहने एक पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ एक लड़के को पीट रहा है। कभी उसके पेट में घूंसा मारता है तो कभी पकड़कर उसे जमकर पीटता है। इसके बाद वो कुछ दूरी पर खड़े पिटने वाले लड़के के साथी को मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करते हुए देखता है तो उसे भी मारने के लिए दौड़ता है। पुलिसकर्मी के साथ एक ट्रैफिक पुलिस वर्दी के जवान भी खड़े दिखाई पड़े। युवक बार बार यही पूछ रहा है कि आप चालान बना रहे हो, ठीक है, मैं कोर्ट से गाड़ी छुड़ा लूंगा, लेकिन मेरे साइन कराने से पहले ये तो बता दो कि चालान कौन सा नियम तोड़ने का बना रहे हो। और इस सवाल को बार बार पूछने पर पुलिसकर्मी बौखला गया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मारपीट करने वाले पुलिस एएसआई की पहचान ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ उत्तम सिंह राजौरिया के तौर पर हुई। वायरल वीडियो पर एसपी ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया।
यात्रियों को राहत देते हुए कोरोना काल में शुरू की गई स्पेशल ट्रेन को अब रेल मंत्रालय ने सामान्य ट्रेनों के तौर पर चलाने का अहम फैसला किया। रेल मंत्रालय के इस फैसले से विशेष ट्रेनों के नाम पर वसूला जा रहा मनमाना किराया बंद होगा, पुरानी दरें बहाल होंगी। रेल मंत्रालय ने कल इस संबंध में आदेश जारी किया। दरअसल 75% एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर लौट चुकी हैं। इनमें से 25% ट्रेन अब भी स्पेशल कैटेगरी में चल रही है। इसके तहत यात्रियों से सामान्य किराए से ज्यादा वसूला जा रहा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।